नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें। सोमवार को कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा कर लिया, लेकिन इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर में वजू करने के लिए बने तालाब में शिवलिंग है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष फव्वारे को शिवलिंग बता रहा है। दरअसल सर्वे का काम पूरा होते ही हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर निकले और दावा करने लगे कि मस्जिद में जहां मुसलमान नमाज पहले वजू करते हैं उस वक्त तालाब में शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हमें कल भी आपत्ति जताई थी और आज जब पानी निकाला गया तो वहाँ शिवलिंग नजर आई। वहीं हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने कहा बाबा मिल गए, लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि यहाँ पर तो फव्वारा है, कोई शिवलिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह किया जा रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी में ज्वाइन कर ली है। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में रीटा कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल ने 18 मई को आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने अजय कोठियाल को पार्टी में शामिल कराया और पार्टी की सदस्यता पर्ची दी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने ही मंत्री पर लिए गए एक्शन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। सीएम केजरीवाल ने भगवंत मान के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा है कि भगवंत मान पर हमें गर्व है। उन्होंने आगे कहा है कि हम आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया है कि चाहे गर्दन कट जाए पर देश से गद्दारी नहीं करेंगे। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा है कि किसी को भी इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था, न ही विपक्ष को पता था और न ही मीडिया को। भगवंत मान चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसा ही होता था। चाहते तो अब मामले को दबा सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत मान, पूरे पंजाब और पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी एक विवाद के बीच एक और बार दुनिया भर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर चर्चा रही है। लोग इस युद्ध के लिए पुतिन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से ही नए नए दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि 2 महीने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन वे बाल बाल बच गए। हत्या का यह प्रयास रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच ही किया गया। दरअसल यूक्रेन के एक टॉप सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि यूक्रेनी ऑनलाइन न्यूज एजेंसी से किया है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल कायरेलो बुडानो ने बताया कि यह असफल प्रयास कॉफेकस नाम जगह पर किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सीएम योगी और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बीच कानूनी व्यवस्था को लेकर जमकर वाल पलटवार हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के बयान का भी जिक्र किया। योगी ने कहा है कि बीजेपी सरकार यह नहीं कहती कि लड़कों से गलती हो जाती है। रेप आरोपियों को फांसी की सजा या विरोध करते हुए अखिलेश यादव के पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने एक रैली में कहा था, लड़के लड़के हैं, गलती हो जाती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर नेता विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि यह भाजपा की सरकार है। यहाँ अपराधियों को लेकर यह नहीं कहा जाता कि लड़के से गलती होती है। कांग्रेस अलाकमान की बनाई गई अहम कमेटी में सचिन पायलट को शामिल किया गया। सोनिया गांधी ने मिशन 2024 से पहले 3 कमेटियां बनाई है। इन तीनों में से एक कमेटी में पायलट को शामिल किया गया। विधानसभा चुनाव से पूर्व सोनिया गांधी ने पायलट को साथ लेकर चलने के संकेत दिए हैं। पायलट गुट से जुड़े नेताओं का कहना है कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस अलाकमान ने पायलट पर फिर भरोसा जताया है। पायलट गुट को नेताओं का दावा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पायलट को सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन फॉर भारत जोड़ो यात्रा कमेटी में शामिल किया गया है। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि बॉम्सेफ ने 25 मई को भारत बंद का आह्वान किया है। बुधवार को होने वाले इस आंदोलन को जातीय जनगणना की मांग के लिए बुलाया गया है। इसे लेकर बिहार समेत कई राज्यों से पहले ही मांग उठती रही, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। ओबीसी जातियों की गणना न कराने के खिलाफ यह आंदोलन बुलाया गया। हालांकि इसका असर कितना होगा इसे लेकर संदेह है। इसी वजह से यह है कि बॉम्सेफ का यह देश भर में कोई बड़ा आधार नहीं। इसके अलावा किसी बड़े राजनीतिक दल ने अब तक इसके समर्थन का ऐलान भी नहीं किया है। बॉम्सेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि हमारे भारत बंद आंदोलन को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा और कई अन्य संगठनों के समर्थन दिया है।
ज्ञानवापी मामले पर सबसे पहले केस की वैधता को मामले पर सुनवाई होगी। वैधता की मांग मुस्लिम पक्ष ने की थी। वाराणसी की जिला जज की अदालत में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की ओर से केवल 2 बिंदुओं पर ही चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले सिविल प्रक्रिया आदेश नियम 11 के तहत यह तय हो कि मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं। वहीं हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट और उस पर आई आपत्तियों से जुड़े बिंदुओं पर सुनवाई हो। अब 26 मई को पहले वैधता पर सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी बीजेपी का गढ़ है तथा पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जिले में 7 से 4 सीटें जीती थी। हाल ही में बीजेपी सांसद ने भी बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के कुछ दिन बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भाजपा के कम से कम 20 नेताओं ने जिला नेतृत्व पर स्थानीय पैनल में शामिल करने के एवज में पैसे लेने का आरोप लगाते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। जलपाईगुड़ी के भाजपा महासचिव अमल राय समेत पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने दावा किया कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया और राज्य में चुनाव बाद हिंसा के चलते अपने घरों से भाग गए, उन्हें नवगठित मायूनगरी दक्षिण मंडल समिति में जगह नहीं मिली। राय ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पैनल में हाल में जिन लोगों को शामिल किया गया उनके एवज में पैसे लिए गए। उन्होंने दावा बागी नेताओं ने जिला प्रमुख को अपने त्यागपत्र सौंप दिया है। अब जब संवाद में संपर्क किया गया तब भाजपा के जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने आरोपों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह घटना ऐसे समय में हुई जब कुछ सप्ताह पहले ही अपने पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने प्रदेश इकाई के सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस को कड़ा मुकाबला देने के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने की सलाह दी। और आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने पैसे के एवज में स्थानीय समिति में नए सदस्यों को शामिल करने के आरोप से इनकार किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आज दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत सजा सुना सकती है। सीबीआई ने यह मामला साल 2006 में दर्ज किया था और आरोप लगाए थे कि ओम प्रकाश चौटाला ने आय से 189 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने दर्ज किया और आरोप लगाया था कि ओम प्रकाश चौटाला ने आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाया था। सीबीआई ने इसी आधार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओम प्रकाश चौटाला को आरोपी बनाया। यह मामला 1995 से साल 2000 बीच का है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बीते शनिवार को मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। इसके बाद पेट्रोल के दाम में 9 रुपये और डीजल के दाम में 7 रुपये की कमी आई थी। कंपनियों के मुताबिक दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर हो गई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 89.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 26 मई को सत्ता में 8 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनका अब तक कार्यकाल देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए समर्पित रहा। पिछले हफ्ते भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, इस महीने एनडीए सरकार 8 साल पूरे करेगी। ये 8 साल संकल्प और उपलब्धियों के रहे हैं। ये 8 साल गरीबों की सेवा, सुशासन और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध था। पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के मामले में समाज के विभिन्न वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं सफलतापूर्वक प्रदान की। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। यूपी, दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में हुई बारिश में तापमान में कमी आई, लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश से मिली राहत खत्म होने वाली है। दिल्ली, यूपी, बिहार के ज्यादातर जिलों में बादल छाए तो रहेंगे, लेकिन ज्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप हर महीने इसके जरिए सरकार से फ्री राशन लेते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। दरअसल सरकार की तरफ से राशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को जून महीने से लागू किया जाएगा। ऐसे में सभी राशन कार्ड धारकों को इन नियमों के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य में राशन कार्ड धारकों को फ्री गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। यह वितरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया जाता है। अब इस योजना गेहूं की जगह चावल दिया जाएगा। ऐसा होने पर जून में आपको गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटों को घटाया है। यूपी, बिहार में गेहूं के आवंटन को फिलहाल खत्म करने को कारण है कि गेहूं की कम खरीद बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 का आज पहला बजट पेश हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। योगी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में सुरेश खन्ना लगातार छठा बजट पेश करेंगे। यह बजट 6.10 लाख करोड़ रुपए का होगा। पिछला बजट 5,50,270.78 रुपये करोड़ का था। आपको बता दें कि सुरेश खन्ना के मुताबिक यह बजट पेपरलेस होने के साथ ही एक समावेशी होगा, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।